स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हुतीज ऑफर यूएस यूनिवर्सिटीज सस्पेंडेड स्टूडेंट टू स्टडी इन यमन, मेजर गौरव आया। ये तो होना ही था। और ये जो वहां पे मतलब जो यूनिवर्सिटीज थी वहां पे भाई विद्रोहियों का तो कामकाज चल रहा था, जिसमें पैलेस्टीनियों का भी कामकाज चल रहा था, नारे लग रहे थे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव वारिया का है, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, हूथियों के बारे में तो आपको पता है, जो जहाज़ों पर बम मारते हैं, मिसाइल मारते हैं, इजराइल के ऊपर मिसाइल मारते हैं। हूथियों ने अपना दिल कर दिया है बड़ा, और हूथियों ने यह बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने सस्पेंड करा है, तकरीबन दोस्तों 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको सस्पेंड कर दिया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये 2000 का फिगर है, अरेस्टेड स्टूडेंट्स का है, who have also been suspended and many students apart from this have been suspended but not arrested। ये 30 से लेकर 50 यूनिवर्सिटीज के बीच में खेल चल रहा है पूरे अमेरिका में। तो हुथीज दे रन यूनिवर्सिटी कॉल्ड सना यूनिवर्सिटी, यमन में है ये यूनिवर्सिटी भाई, और हुथी जो हैं वो चलाते हैं यूनिवर्सिटी। और उन्होंने दिल बड़ा करके बोला है कि जितने भी लोग हैं जिनको सस्पेंड करा है, स्टूडेंट्स को सस्पेंड करा है, हम ये चाहते हैं कि वो आएं और सना यूनिवर्सिटी में पढ़ें और हम उनको पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो यानी कि अब अमेरिका छोड़ के इनको यमन जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, अकॉर्डिंग टू द हुतीज। ये कह रहे हैं हम उनको वेलकम करेंगे अगर वो आना चाहें तो। दोस्तों, सोचा कि इसमें छोटा मोटा एक डिस्कशन हो जाए, बड़ी फनी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग फ़िलिस्तीन के लिए, हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हूथियों के लिए अपनी छातियां पीट रहे हैं वहाँ पे और पुलिस से लड़ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा ऑफ़र है आप लोगों के लिए और आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। आफ्टर ऑल, हु वांट्स टू लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हेन यू कैन लिव इन यमन? लवली, पीसफुल, डेमोक्रेटिक, लिबरल यमन अंडर द बिनाइन रूल ऑफ द हुथीज। कितना मज़ा आ जाएगा देखो। तो ये जितने भी हैं जो फ्रॉम द रिवर टू द सी, मैं सारे के सारे इन स्टूडेंट्स को चाहता हूं, ठीक है। एक दो को तो मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन एक दो को जो बिल्कुल कर रहे वाले हैं ना, खतरनाक वाले, उनको तो मेजर स्पॉन्सर कर देगा डायरेक्ट। आप यूएस से फ्लाइट लीजिए, यमन में जाइए, सना यूनिवर्सिटी में हुथीज आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कैसा लगा हुथीज का ऑफर? अब दोस्तों, ये बात है कि हुथीज तो सीरियस हैं, दे आर वेरी सीरियस। उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने भी स्टूडेंट सस्पेंडेड हुए हैं, हम चाहते हैं हम उनको एजुकेट करें। लेकिन अभी तक स्टूडेंट से कोई जवाब नहीं आया। और मैं चाहता हूं यहाँ पे जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, ये स्टूडेंट्स, जितने भी एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं जो पुलिस से भिड़ रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों डर रहे हो यार? ये ऑफर तो एक दिन पुराना है, 24 घंटे में किसी ने अपनी चोंच नहीं खोली। क्यों चोंच नहीं खोली? अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 24 घंटे में भैया चोंच नहीं खोली। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं इनको इनकरेज करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जाओ, ये ऑफर उठाओ। ये बहुत ज़रूरी है। जिस कॉज को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, उस कॉज के बारे में आप में से कई लोग तो जानते ही नहीं हैं। आप तो कोई पीयर प्रेशर में सपोर्ट कर रहा है। somebody thinks it's very hip, somebody thinks it's very fashionable to do all this from the river to the sea। असली में रिवर टू द सी जाके तो देखो कैसा होता है। मैं चाहता हूं आप लोग यमन जाएं, पीसफुल, डेमोक्रेटिक, लिबरल यमन, राइट। और मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि जब आप यमन में सना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें, ये जितने भी देखो जो इसमें इस्लामिस्ट हैं स्टूडेंट, इनको तो पता है ये सारा रिवर टू द सी यहीं पे बैठ के अमेरिका में, यूके में, कनाडा में इनको बैठ के करना है। इनको वापस नहीं जाना अपने वतन भाई, ये छत से कूद जाएंगे, अपने वतन नहीं जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ खास तौर से ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जो कम्युनिस्ट हैं, जो इसमें जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स हैं ना, उनको यमन भेजा जाए। दे शुड टेक अप। खास तौर से इसमें जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, ना, आपके लिए यमन जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि आप हज़ारों की तादाद में जितने भी लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में और भारत में भी जो लेफ्टिस्ट हैं, जिनको अंग विशेष में बड़ी खुजली हो रही है ये देख के, पूरा फिलिस्तीन और हमास और इजराइल, ये सब बड़ा इनके दिल में दर्द, आप सब के सब जाइए, सना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और वहाँ पे डफली लेके एक बार प्रोटेस्ट ज़रूर करना।
सारा रारा वाला जो करते हो ना तुम लोग, सारा रारा, वो एक बार यमन में करना यार, तब मजा आएगा। लिबरल है ना, लिबरल यमन, डेमोक्रेटिक यमन, एक बार वहां पे करना। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, ये खबर है यूके की, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का। आपको पता है कि यूके ने बड़े सारे हथियार दिए हैं यूक्रेन को। अब यूके कह रहा है कि हम जिसको कहते हैं कि जब तक जरूरत होगी तब तक हम यूक्रेन को 3 अरब पाउंड हर साल देते रहेंगे। 3 अरब पाउंड। ये देखिए साहब, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी लॉर्ड कैमरॉन ने यह बोला है कि जिस तरीके से यूक्रेन को हमारे हथियार इस्तेमाल करने हैं वो कर सकता है, उसकी मर्जी है। फिर उनसे पूछा कि साहब आपका मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि देखो यार, फिर उन्होंने ये बोला कि यार यूक्रेन जो है ना, जैसे मर्जी चाहे यूके के हथियार जो हमने उनको दिए हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। तो लोगों ने बोला बॉस कैसे? तो बोला यार ऐसे कि देखो, रशिया जो है यूक्रेन के अंदर घुस के ठोक रहा है उसको, राइट? बिल्कुल सही साहब। तो हम चाहते हैं कि यूक्रेन भी हमारे इस्तेमाल हथियार करे और रूस को अंदर जाके रूस की जमीन पे उनको ठोके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बोला है कि साहब जो 3 अरब पाउंड की बात है, $3.75 बिलियन, एज लॉन्ग एज नेसेसरी हम ये पैसा देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। चिंता मत करो, तुम लड़ते रहो, बस तुम लड़ते रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंग्रेज कोई जाके नहीं लड़ेगा, हमारे बंदों का खून नहीं बहना चाहिए। तुम पूरे यूक्रेन को सफा चट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे चाहिए ना तुम्हें, हथियार चाहिए, डन, कैरी ऑन, पैसे भी मिलेंगे, हथियार भी मिलेंगे, लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो। अच्छा जी। Just as Russia is striking inside Ukraine, you can quite understand why Ukraine feels the need to make sure it's defending itself. रशिया ने बोला ये आदमी बावला है, ये बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट है, और रशिया ने एक और बात बोली कि यार इससे डायरेक्ट एस्केलेशन होगा, डायरेक्ट एस्केलेशन होगा। दोस्तों मैं आपको और बताऊंगा क्यों खतरनाक है ये। देखिए ये जो मैटर ये लोग कह रहे हैं ना, अब मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। बात यह है कि रशिया अब ये लड़ाई फैलाएगा, और ऐसे नहीं फैलाएगा जैसे आप लोग सोच रहे हैं, जैसे कि इजराइल और हमास की फैल गई ना, कि हुथी भी शामिल हो गए और इसमें हिजबुल्ला भी शामिल हो गया और इसमें ईरान भी शामिल हो गया, फलाना ढिमका। ना ना ना, रशियंस आर वेरी स्मार्ट। किसी को अगर ये गलत फहमी है कि रूस में सिर्फ एक ही मर्सनरी और पैरामिलिट्री ग्रुप था, वैगनर ग्रुप, जिसमें अभी चाबी लगा दी है, ताला लगा दिया है, अगर ये गलत फहमी थी किसी को, तो भाई अपनी गलत फहमी दूर कर लीजिए। रूस में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वैगनर घूमते हैं दाएं, 1 दर्जन से ज्यादा, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ओन्ड बाय पीपल हु आर एक्स KGB, एक्स इंटेलिजेंस, एक्स रशियन आर्मी। ये पूरे के पूरे पुराने घाघ जो हैं इन लोगों ने खोल रखे हैं, अपने मर्सनरी आर्म्स खोल रखे हैं। जो फौज छोड़कर आता है उसको ये अच्छी तनख्वाह पे रखते हैं, बोलते हैं तुम्हें हथियार आता है चलाना? हाँ। हुक्म पे गोली चलाओगे? हाँ साहब हुक्म पे गोली चलाऊंगा। ये मत पूछना कि आदमी इनोसेंट है कि गिल्टी है, बोला फायर तो फायर, गोली वहीं पे लगनी चाहिए जहां पे हुक्म हो, ठीक है साहब हो जाएगा। इन्होंने सबने अपनी फौज खड़ी कर रखी है। रूस का स्टेट इनको पैसे देता है जैसे वैगनर ग्रुप को पैसे देता था, और रूस इनका इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? रूस कल कह सकता है कि हम तो इनको जानते ही नहीं, ये हैं कौन भाई, वी डोंट नो दिस गाइस, हम इनको जानते ही नहीं, हम इनको पहचानते ही नहीं है कौन है ये। हाँ रशियन सिटीजन हैं, आपको मारना है मार दो, हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये रशियन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है बॉस। इस तरीके से रूस ने वैगनर ग्रुप को इस्तेमाल करा था पूरे अफ्रीका में, यूरोप में कई जगह दे यूज द वैगनर ग्रुप। लेटेस्ट वैगनर ग्रुप का ऑपरेशन आप यूक्रेन में तो जानते ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपको आज बता रहा हूं, आज, ठीक है जी। टुडे इज 5 मई, संडे। आज की तारीख में जो मेजर का एक बहुत बड़ा, जो मैं अभी आपको वो कहते हैं ना कि मैं प्रोफेसी होती है, फ्यूचर बता रहा हूं मैं आपको। रशिया अपने ग्रुप्स का इनडायरेक्ट इस्तेमाल करके, और इस प्रकार के ग्रुप्स जैसे कि ईरान करता है ना, ईरान तो टेररिज्म में फाइनेंस करता है, रशिया का अलग मामला है, उनके फॉर्मल पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड कंपनीज। रशिया क्या करेगा कि इनको भेजेगा और बोलेगा जहां पे ब्रिटिश इंटरेस्ट हैं, जहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, वहां पे जाके अटैक करो। और अमेरिकन को अटैक नहीं करना, ब्रिटिश को अटैक नहीं करना, लेकिन अगर ब्रिटिश कहीं, लेट अस से यमन की बात कर लीजिए, अगर यमन में है ब्रिटिश और यमन में कुछ ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं, तो जो यमनी उनके साथ हैं उनको ठोक दो, ठीक है। अगर कहीं पूरे मिडल ईस्ट में कहीं पे कोई और काम कर रहा है अमेरिकन, कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो उनमें लोकल इंजीनियर्स भी होंगे, उनको ठोक दो।
एक दहशत का माहौल, और एक दो अमेरिकन को भी ठोक दो, एक दो ब्रिटिश को भी ठोक दो। ये रशिया करेगा। रशिया विल एक्सपैंड दिस वॉर बट इन द ग्रे जोन एरियाज दोस्तों, आप देखना। और ये कभी मत भूलना कि जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रही हैं आज की तारीख में, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने बताया था ना सना यूनिवर्सिटी में बोला है कि हूथी कह रहे हैं एडमिशन ले लो। जो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉस, दोस्तों कभी ये भूल मत करना समझने की कि ये जो प्रोटेस्ट है ना ये ऑर्गेनिक है। 99% ऑफ द प्रोटेस्ट्स आर पेड फॉर, दे आर स्पॉन्सर्ड। हाँ, कोई 1% होगा। इसके पीछे चीन खड़ा है, मान के चलिए। और अगर चीन खड़ा है तो आप मान के चलिए रशिया खड़ा है। रशिया ऑलरेडी अमेरिका का बैंड बजा रहा है, ऑलरेडी बैंड बजा रहा है, ऐसे नहीं तो वैसे। तो बॉस रशिया तो अपने हिसाब पूरे करेगा। आई थिंक नेटो शुड बैक ऑफ एंड फोकस ऑन डिप्लोमेसी विद रशिया। रशिया को पकड़ के लाओ टेबल पे, नेगोशिएट करवाओ एक ट्रूस, वरना यूक्रेन निपट जाएगा और आप रशिया का कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये बात सही है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें जो डिटेल्स में आप पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको भी खुद को ख्याल आ जाएगा कि प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं पेड चल रहा है। ये पेड प्रोटेस्ट चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक है, यानी मतलब कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट इकट्ठे हुए और उसकी कुछ मांग है इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट वैसा दिख ही नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी हमने डाली थी जहाँ पे जय श्री राम के भी नारे लगे थे। जो एक पाकिस्तानी एक लड़का था जो अभी मतलब कन्वर्ट हो गया है हिंदू में और वो अमेरिका में रहते हैं, उसका वीडियो भी हमने दोस्तों डाला था। तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। या तो उसके अलावा भी कई सारे वीडियोज एंड जो ब्लॉग है ऑनलाइन आप जाओगे वेबसाइट में, कई सारी वेबसाइटों में उसके रिलेटेड न्यूज़ भी है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कहीं पे भी आपको ऑर्गेनिक नहीं दिखेगा। ये प्योर प्लानेड है, प्योर प्लानेड, और पूरा का पूरा इसमें पैसों का मामला है। मतलब पेड वाला, पेड पैसा दे दे के भाई, क्योंकि स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट और वो भी दूसरे कंट्री से वहां पे आए, थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा ही है ना। उसके लिए प्रोटेस्ट करने में क्या वो मतलब झुंड में तो रहे ना। ये लोग ऐसा समझ के लोग पैसा लेके सब कुछ करते हैं, बट उनको भी पता नहीं होता कि इसके पीछे कितना बड़ा मकसद होता है। ये देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कोई नहीं, यूके मतलब अमेरिका है भाई, अभी तो सस्पेंड किया है, देखते आगे क्या क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मेजर गौरव साहब कहते थे ना इसको भेज दो यमन। यमन ने खुद की बोला है कि हम वेलकम करेंगे वो ये सब स्टूडेंट को यहाँ। बट यमन के बारे में उनको भी अच्छे से पता है, वहां पे रहेंगे तो क्या हालात होगी वो। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है, न्यूज कैसी लगी है, कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं दोस्तों, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।